जनमंच कार्यक्रम से तो हम और आप वाकिफ हैं ही। जनमंच कार्यक्रम वो कार्यक्रम है जो बीजेपी की तरफ से शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम के तहत अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जनसभाएं लगती हैं और यहां पर जो जनता की समस्याएं हैं उसका सॉल्यूशन मौके पर ही दे दिया जाता है। विधायक बैठते हैं, अधिकारी कर्मचारी आते हैं और फिर जनता दरबार में अपनी शिकायतें लेकर आती है और कहा यह जाता है कि वहां पर शिकायतों का निपटारा किया जाता है। लेकिन यह जनमंच सुर्खियों में भी खूब बरकरार रहा है। इसलिए नहीं कि यहां शिकायतों का निपटारा होता है, इसलिए क्योंकि यहां अधिकारी कर्मचारियों को लताड़ा भी जाता है। और अब विधानसभा में आज जनमंच कार्यक्रम को बंद करने को लेकर जो है हंगामा हुआ है। पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह के जनमंच बंद करने के बयान पर विपक्ष बुरी तरह से भड़क गया। इसके बाद सदन में दोनों ओर से नारेबाजी भी शुरू हो गई और विपक्ष ने सदन से वॉकआउट भी कर दिया। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने इस बीच कहा कि पूर्व सरकार ने जनमंच में अधिकारियों के लंच पर ही 2 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, जिससे ये लंच मंच बन चुका था। उन्होंने कहा कि वो जनमंच के खुद भुक्तभोगी हैं और समस्या को उठाया और उन पर 506 मुकदमे जो है दर्ज किए गए हैं। अनिरुद्ध सिंह ने यह कहा है कि कुल मिलाकर जो है यहां पर पूर्व सरकार ने 45,000 शिकायतें लगभग जो उनके पास पहुंची, उसमें से 1900 शिकायतें हैं जो अभी भी पेंडिंग है। इस पर जो है पूर्व मुख्यमंत्री का भी बयान देखने को मिला। लेकिन उससे पहले जानते हैं कि आखिर मुख्यमंत्री ने क्या कहा। तो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि यह व्यवस्था परिवर्तन है कि प्रश्नकाल समाप्त होने के बाद भी पूर्व मुख्यमंत्री या नेता प्रतिपक्ष को बोलने का मौका दिया गया। उन्होंने कहा कि सत्ता परिवर्तन हुआ है और सरकार जल्द अपना मंच शुरू करने जा रही है। यानी कुल मिलाकर जो है खुद मुख्यमंत्री साहब ये जानकारी देते हुए नजर आए हैं कि एक अलग से मंच बनाया जाएगा जो जनमंच जैसा ही होगा। उन्होंने कहा है कि ये एक ऐसा मंच होने वाला है जहां पर कर्मचारियों और अधिकारियों को पूरा सम्मान दिया जाएगा, लोगों के सामने फटकारा नहीं जाएगा। सरकार के नए मंच में लोगों की समस्याओं का समाधान भी किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि जब आपकी सरकार आई थी तो आपने जनमंच शुरू किया और इसमें 2 करोड़ रुपए लंच पर ही खर्च हो गए। तो कुल मिलाकर मुख्यमंत्री सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की तरफ से इस बीच ये जानकारी स्पष्ट हुई है कि जिस तरीके से बीजेपी की तरफ से जनमंच कार्यक्रम चलाया जा रहा था, उसी तरीके से कांग्रेस की तरफ से भी अपना मंच चलाया जाएगा। और अब जानते हैं कि आखिर पूर्व मुख्यमंत्री और इस वक्त के नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने इस पूरे मसले पर क्या कुछ कहा है। ये बंद करने का एक जो क्रम चला है वो अभी तक भी उसी तरह से जारी है और उसमें कोई विकल्प तैयार किए बिना कोई उसको सब्स्टिट्यूट करने की बात आ रही है तो आप बताते हैं हमको। लेकिन मंत्री प्रश्न का जवाब देता है और कहते हैं कि हम इसको बंद करने जा रहे हैं। स्वाभाविक रूप से सरकार बदली है, उनका काम करने का तरीका अलग होगा, हमें उसमें कोई आपत्ति भी नहीं, अलग तरीके से काम करो। लेकिन जो फैक्ट्स हैं आप अंदाजा लगाइए, कोविड के लगभग 1.5 साल जनमंच प्रभावित हुआ, नहीं हो पाया। लगभग 1.5 साल का काम तो उस जनमंच में हो नहीं पाया। लेकिन उसके बाद रिमेनिंग पोर्शन जो हमने लगभग 3.5 साल जो जनमंच ने काम हुए 43,821 ये कामों का डिस्पोजल हुआ, समस्याओं का समाधान हुआ। ये सरकार का वर्तमान कांग्रेस सरकार के लिखित जवाब है और इसका अभिप्राय ये है कि ये योजना सफल योजना है और पेंडिंग जो है वो 1900 शिकायतें ऐसी है जिनका समाधान नहीं हुआ। यानी कि ये आंकड़ा इस बात को कहता है कि हजारों की संख्या में हिमाचल प्रदेश में लोगों का समाधान मौके पर जनमंच के माध्यम से हुआ है। फिर प्रश्न पैदा होता है कि उसके बावजूद भी इसको बंद क्यों किया जा रहा है, जब इस योजना से गांव में रहने वाले आदमी का समस्या का समाधान गांव में होकर के हो रहा है। तो ऐसे में हमने इस बात के लिए पूछा तो कुछ संतोषजनक जवाब नहीं था और पहले बोलने नहीं दिया गया। और खास तौर से ये महकमा जो है वो अनिरुद्ध सिंह के पास है, जो इस कार्यक्रम को देखते हैं, जो इस कार्यक्रम को पूरा संचालित जो विभाग करता है विभाग उनके पास है। लेकिन रेवेन्यू के मिनिस्टर ने इस पर बीच में मुख्यमंत्री जब खड़े हो गए तो उनको बिठा करके अपने आप बोलना शुरू कर दिया। लेकिन व्यक्तिगत रूप से कुछ बातें होंगी, किसी की होंगी, कहीं की होंगी, सबकी होंगी, लेकिन उसके ऐसी चीजों पे मुझे लगता है कि उनको नहीं आना चाहिए था। मेरा ये मानना था इसकी बात को लेकर के कि मुख्यमंत्री पुनः विचार करें। ये बंद का दौर बहुत हो गया, बार बार बंद।
हर बात बंद, ये भी नहीं चाहिए। भाजपा के जमाने का कुछ भी नहीं चाहिए। तब तो ये स्थिति इस प्रकार की बन रही है कि भाजपा के जमाने के बने हुए प्रोजेक्ट, जो जहां कॉलेज की बिल्डिंग बनी है, हॉस्पिटल की बिल्डिंग बनी है, इनका बस चले तो उस पर भी ये सारी चीजों को लेकर के अगर हम पूछे इनसे तो क्या जवाब होगा इनके पास। सबसे बड़ी बात है कि त्रासदी है कि सोच में जो है एक इस तरह का एक, जिसको कह सकते हो हम, एक अलग तरह का एक भाव आ गया है बदले की भावना से, और मैं समझता हूँ ये सोच अच्छी सोच नहीं है प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए। देखिए, मुख्यमंत्री जी नई योजनाएं शुरू करने गए, उनको पता नहीं कि और चीज शुरू हो गई कि अपने नाम के साथ जोड़ करके योजनाओं को शुरू करने का एक पहला हमने दौर देखा। यहाँ बहुत लोग मुख्यमंत्री रहे, मुझसे पहले 5 रहे, मैं छठा था, तो मुझे नहीं लगता कि किसी मुख्यमंत्री ने अपने कार्यकाल में अपने नाम से किसी योजना की शुरुआत की होगी, और मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है, मुझे कुछ कहना नहीं वो सारी चीज को लेकर के कोई नई योजना, लेकिन अच्छा होता तो उसका स्वरूप रखते, बात करते, और उसके बाद फिर इस योजना को चालू रखते तब तक के लिए नई योजना नहीं आती। नई योजना में क्या होगा, नई योजना में क्या देना चाहते हैं, वो किस प्रकार से इसे बेहतर मैकेनिज्म डेवलप करेंगे, वो हम जानना चाहते थे। माननीय सदन को इस जानने की ये अधिकार है, क्योंकि सदन चल रहा है। अब जब मुख्यमंत्री नई योजना का जिक्र कर रहे हैं तो जानने का अधिकार है, तो इसलिए जब उसका संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए मुख्यमंत्री जी, तो हमने इसलिए अपना विरोध जाहिर किया। सर एक बात, ये बंद कर... जहां एक तरफ सत्ता पक्ष ये कहता हुआ नजर आया कि जनमंच मात्र लंच मंच बन चुका है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष ने पुरजोर कोशिश की कि यह बात सामने रखी जा सके कि कितना महत्वपूर्ण है जनमंच कार्यक्रम। दरअसल जैसा कि आप सुन पाए, पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि दूर दराज के क्षेत्रों से लोग अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचते थे, शिकायतों को लेकर शहर न आने के कारण जनमंच उनके लिए काफी महत्वपूर्ण साबित हो रहा था। अधिकारी उनके क्षेत्र में जाकर उनकी समस्याओं को सुनते, लोगों की सुविधा के लिए इस योजना को शुरू किया गया था। उन्होंने मुख्यमंत्री को कहा कि इस पूरे डिसीजन पर पुनर्विचार किया जाए, यानी इस फैसले को रिव्यू किया जाए। इस दौरान जब सदन की कार्यवाही वॉकआउट के बाद दोबारा शुरू हुई, यानी जो जितने भी मेंबर हैं, सदस्य हैं, जब वो वापस लौटे, यानी विपक्ष वापस लौटा, तो उस दौरान जो है जगत सिंह नेगी ने दरअसल कुछ ऐसा कहा कि एक बार फिर से पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भड़क गए। उन्होंने कहा कि यदि वो चाहते हैं कि जनमंच कार्यक्रम को चलाया जाए तो इसके लिए वो सरकार के समक्ष याचिका रखें, जिस पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर भड़क गए और उन्होंने कहा कि वो कोई याचक नहीं है, इस सदन के सदस्य हैं। तो कुल मिलाकर आज जनमंच पर जो है तीखी नोकझोंक दोनों तरफ से देखने को मिली है। अनिरुद्ध सिंह का ये कहना कि जनमंच को बंद किया जाना चाहिए, जगत सिंह नेगी का ये कहना कि 2 करोड़ रुपए मात्र लंच पर खर्च कर दिए गए, ये कैसा जनमंच। और इसके बाद नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का ये कहना कि कितना महत्वपूर्ण है जनमंच कार्यक्रम। फिलहाल इस सभी के बीच जो है मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ये स्पष्ट कर चुके हैं कि कांग्रेस की सरकार भी अपना मंच शुरू करेगी। देखना यह है कि आखिर इस मंच में कैसे समस्याएं सुनी जाएंगी और क्या कुछ अतिरिक्त बोझ इस जनमंच की वजह से या इस नए मंच की वजह से देखने को मिलेगा। क्योंकि देखिए, पूरा सवाल 2 करोड़ रुपए जो लंच पर खर्च कर दिए गए या फिर इससे ज्यादा की राशि जो टेंट के इस्तेमाल में या फिर लंच के इस्तेमाल में, यानी 2 करोड़ लंच के लिए और लगभग 2 करोड़ 50 लाख जो टेंट लगाने के लिए इस्तेमाल हुआ है, सारा बवाल जो है इसी राशि पर खड़ा हुआ है। तो देखना यह है कि नए मंच से, नए कार्यक्रम से क्या कुछ जानकारी निकल कर आती है। तो तमाम अपडेट्स, तमाम जानकारी लेकर नेशन स्पीक्स यूं ही हाजिर होता रहेगा। तब तक के लिए बने रहिए नेशन स्पीक्स के साथ।